आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेज का आज से पहले 2 वीडियो हम बता दिए, 2 लेक्चर इससे पहले बता दिए हैं। आज तीसरा बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है से पहले एक एनर्जी टॉनिक देते हैं। इनको ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। लिखा है कि जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो सकता है। ये लेकर हार्ड वर्क कीजिए और अपनी सिलेबस को जल्द से जल्द तैयार कीजिए। अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए ताकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि बैठे उनको निकालने की एबिलिटी हो। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला आज का लेक्चर का क्या। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 9 संख्या का औसत 20 है। यदि एक संख्या 18 है यदि तथा इसे 36 में बदल दिया जाता है तो नई संख्या का औसत क्या है। ध्यान से समझने लायक बात यह है कि 9 संख्या का औसत कितना है, 20 है। उसमें एक संख्या ऐसा भी है जो 18 है। कोई संख्या ऐसा होगा 9 संख्या में बढ़ के होगा जो 20 सब जगह मेंटेन करके रख रहा था। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला, वो संख्या जो है 18 से जो संख्या 18 यूज कर रहे थे उनके जगह पे अभी ले रहे हैं 36। 18 से 36 जाने पे 18 से 36 जाने पे हम 18 की बढ़ोतरी कर रहे हैं। कितनी की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 18 की। 18 ये जो बढ़ रहा है ये पूरे 9 संख्या पे प्रभाव डाल देगा। तो 9 संख्या से फिर डिवाइड कर देंगे, फिर 2 की बढ़ोतरी कर देगी तो संख्या कितना है, सबका एवरेज 20-20। तो अभी जो नया संख्या 18 के जगह पे हम 36 लेके चले थे, नई संख्या का औसत हो जाएगा 20 + 2 22। एक बार ध्यान से फिर से समझिए। समझने लायक बात यह है कि 9 संख्या का औसत कितना है, 20-20। एक संख्या उसमें 18 वाला भी है और कोई संख्या बढ़ के होगा तो बढ़ के एवरेज को मेंटेन करके रखा था 20-20। तो किया क्या कि जो संख्या 18 था उसके जगह पर अब 18 न लेके ले रहे हैं कितना, 36। मतलब 18 से 36 जाने पर 18 यूनिट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 18 यूनिट हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिनके वजह से क्या होगा, जो एवरेज 20-20 था वो 18 यूनिट जो ज़्यादा ले रहे हैं वो 9 संख्या पे प्रभाव डाल देगा। तो 18/9 मतलब 2 संख्या करेगा। नॉमिनल एवरेज 20-20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन क्या है। क्या बोला है, 20 संख्या का औसत कितना है, 22 है। 20 गो संख्या है जिनका एवरेज 22 है। पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्या का औसत 23 और 21 है। कहने का सेंस क्या है, पहली शुरू का जो 11 संख्या लेंगे उनका एवरेज 23 है, उनका एवरेज 23 है। लास्ट का जो 10 संख्या लेंगे उनका एवरेज 21 है। तब क्वेश्चन बोला है कि 11वीं संख्या क्या है। तो हमारे पास संख्या कितना है, 20 संख्या में से सबका एवरेज कितना था, 20 संख्या का सबका एवरेज 22 था और शुरू का 11 ले लिए तो उसका एवरेज कितना, 22। लास्ट के 10 ले लिए तो एवरेज कितना है, 21। इसमें समझने लायक बात ये है, देखिए शुरू दोनों संख्या मिलकर हमारे पास 21 हो जाता। तो ऐसा संख्या एक है जो बार बार रिपीट कर गया दोनों में। समझने लायक बात यह है कि शुरू वाला संख्या 11 जो है यदि 23 न लेके 22 रहता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कहने का सेंस ये है कि 22 से 23 जाने पे हमारे पास एक की वृद्धि हो रही है। एक की वृद्धि कब कर रहा, 10 11 संख्या तो 11 गुना 11 पॉजिटिव में चल गया। सेकेंड केस क्या कर रहा है कि लास्ट का जो 10 संख्या वो 21 है। 21 इंडिकेट ये बात को कर रहा है कि
देखिए एक एक की कमी है, एक एक की कमी करने वाला संख्या कितना है? 10 संख्या। तो एक एक की कमी करने वाला 10 संख्या। ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? 11 गुना 1 पॉजिटिव प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 1 गुना 10 नेगेटिव। तो हमारे पास 11 में 10 घट के हमारे पास रिजल्ट 1 रहेगा पॉजिटिव। एवरेज कितना है? 22 22। संख्या का एवरेज कितना है? 22 22। वो संख्या 22 है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों काम करने के बाद एक संख्या और एक्स्ट्रा एक की बढ़ोतरी हो जा रही है। 11वां संख्या बस कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 कितना हो जाएगा? 22। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझने लायक बात यह है कि 20 संख्या के एवरेज 22 22 था, ठीक है। 11 संख्या का जो शुरू का 11 है उसका एवरेज 23 23 है। शुरू की 11 संख्या थी 22 22 रहता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक की बढ़ोतरी कर दिया 11 संख्या पे, पहला केस। सेकेंड केस क्या बोला है कि 10 संख्या का जो एवरेज है लास्ट का 10 वो 21 21 है। यदि 22 22 भी ये लेकर आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक की घटोतरी कमी लेकर आई है 10 संख्या। ओवरऑल 1 गुना 11 पॉजिटिव था, माइनस 1 गुना 10 नेगेटिव था। 11 में 10 घटा 1 पॉजिटिव है। 11 नंबर वाला संख्या देखिए, 20 संख्या में एक ही संख्या, बीच वाला संख्या जो 11 नंबर वाला संख्या है वो संख्या एवरेज जितना है 22, उसमें एक बढ़ोतरी करके है तब एवरेज मेंटेन कर रहा है। जो 22 था उसके जगह पर एक बढ़ के 23, ये 11 नंबर संख्या है 23, जो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया? सेम क्वेश्चन है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है कि अभी तुरंत जस्ट पीछे बताए थे, रिपीट कर गया है। 9 संख्या के एवरेज बताए थे पीछे वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन क्या है। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एवरेज जो है औसत 40 40 है, पहला केस है। सेकेंड केस क्या है? ए प्लस बी मतलब ए और बी का औसत उम्र 35 35 है। थर्ड केस क्या है? बी प्लस सी का एवरेज 42 42 है। तो बी का एज निकालने के लिए बोला। समझने लायक बात यह है कि ए प्लस बी प्लस सी एवरेज 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है 40। यहाँ 3 से डिवाइड करने के बाद बराबर 40 लिखना है। देखिए समझने लग क्या बात है, यहाँ 40 लिखना है। इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, यहाँ भाग में इसे हटा के गुना हो जाएगा 120, लिख सकते हैं। सेकेंड केस देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी का जो एवरेज है 35 35 है, यहाँ दूसरे में डिवाइड करके 35 दूनी 70 भी कर सकते हैं। थर्ड केस क्या है? बी प्लस सी का जो एवरेज है, बी प्लस सी का एवरेज 42 42 दूनी 84 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? देखिए दोनों इक्वेशन को यदि जोड़ते हैं तो यहाँ से इसको 70 84 जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा, और ए हो जाएगा यहाँ डबल बी हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 154 हो जाएगा। हमें निकालना क्या चीज है? बी का उम्र निकालना है। ये वाला इक्वेशन इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए सेकेंड। यदि सेकेंड दूसरी वाला इक्वेशन में फर्स्ट वाला इक्वेशन को यदि माइनस करेंगे तो ये वाला यहाँ वाला ए और यहाँ वाला ए कट जाएगा, 2b में एक बी घट जाएगा तो ये मेरे पास सिर्फ बी बचेगा। सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 154 में यदि सिर्फ 120 को घटा देंगे तो डिफरेंस कितना हो जाए? 34। तो हमारे पास बी का एज कंप्लीट हो जाएगा 34 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, 65 टोटल स्टूडेंट है जिसमें 39 गर्ल्स हैं जी, मान लेते हैं। तब बोला है क्या
इन लड़कियों का एवरेज 60-60, लड़की का एवरेज जो 39 लड़की है उसका 60-60 kg है, और संपूर्ण वजन 64 kg है, मतलब संपूर्ण मतलब 65 हो, लड़का लड़की दोनों मिला के जो है उसका 64-64, बी प्लस जी। और देखिए ध्यान से, सेकंड और क्या बोला है, तो कक्षा में लड़का का एज औसत वाले बताइए। 65 लड़का लड़की में 39 लड़की है, तो हमारे पास 26 लड़का हो जाएगा। अब इनका बोला कि एवरेज बताइए। 1 मिनट ध्यान से समझने लायक बात क्या है, यदि 39 लड़की 64 kg लेकर आता तो एवरेज में कोनो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन लेके कितना आया है, 4 kg कम। 4 kg कम के लेकर आया 39 गो लड़की, इसका मतलब है 39 गुना 4 की जो कमी है वो पूरा क्या कर रहा है, लड़का के एवरेज 64 से ऊपर है, और 4 गुना जो 39 kg जो कम लेके आया है, इनको पूरा करने के लिए आएगा लड़का है 26 ठो, तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यहाँ से दूसरी इनको काट देंगे, 2 तिया 6, 64 प्लस 6 70 हो जाएगा बॉयज का एवरेज। 2600 बॉयज का, हमारे पास बॉयज का ही एवरेज निकालना था जो ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार फिर ध्यान से समझिए, समझने लायक क्या बात है। क्वेश्चन बोला 65 छात्र है जिनमें 39 लड़की है, तो 26 गो लड़का हो जाएगा, यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 39 लड़की का एवरेज 60 kg है, और कंप्लीट कक्षा का जो एज है एवरेज है 64 kg का है। समझने लग बात। तब फिर बोल रहा है लड़का का एवरेज बताइए। लड़का 26 है, इनका एवरेज वेट में बताने के लिए बोला है कितना किलो में है। 39 लड़की देखिए 64 kg लेकर आता तो एवरेज में कहीं फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ा कि 4 kg कम लेकर आया, 4 kg कम लेकर आया 39 लड़की। इसका मतलब है कि 26 जो लड़का है वो 4 kg 39 लड़कियों का पूरा करके और एवरेज 64 से ज्यादा है, तब ने फुलफिल कर रहा है, एवरेज 64 मेंटेन कर रहा है। यही ले 4 गुना 39 26 लड़का में बांट देते हैं, यहाँ 6 kg एक्स्ट्रा एक लड़का पे हो रहा है, 64 kg का एवरेज है, तो 64 प्लस 6 एक्स्ट्रा बढ़ के हो जाएगा 70 kg। इस ग्रुप में 70 kg का एवरेज हो जाएगा, लड़का का 60 kg का हो जाएगा, लड़की का ओवरऑल हो जाएगा 64 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया, फिर रिपीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्या बात बोला है। बोला कि 15 लड़कियों का औसत, यहाँ kg लिखना था, 50 kg है। 15 लड़कियों का औसत 50 kg है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत 3 kg बढ़ जाता, 3 kg बढ़ जाता। तो नई लड़कियों का संबंध में बताइए औसत कितना, 70 kg, 80 kg या रुपया का सिंबल लिख दिया, टाइपो एरर हो गया है, ध्यान से समझिए। हम बताते हैं क्या बोला, 15 लड़कियों का एवरेज कितना है 50-50, ठीक है। 3 गो लड़की और उसमें जुट जाता है, जिनसे फर्क क्या पड़ता है कि 3-3 kg सब में बढ़ जाता है, मतलब 15 लड़कियों में 3-3 kg बढ़ जाता है। एक केस अपना जो 3 लड़की एक साथ आई वो अपना 3-3 kg बढ़ा लेती है, यही करने का सेंस है। और यही है, इतना बढ़ा के एक्स्ट्रा लेकर आई है, और तीनों लड़की का यदि 50-50 रहता तो यहाँ 50 गुना 3, यही करने का सेंस है। देखिए तीनों लड़की 50-50 का, तीनों लड़की 150 kg लेके तो आई, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लेकर आई, अपने साथ तीनों लड़की 3-3 kg एक्स्ट्रा, उसके बाद 15 लड़की पे 3-3 kg और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। तो हमारे पास ये हुआ तीनों लड़की का कंप्लीट वजन, उसका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं, 50 यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 150,
इधर से 45 हो जाएगा, 15 जब 45 3 दिया 45 9 छोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 9 54। यहाँ से 45 हो जाता है, यहाँ से 9 54, 45 9 54 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 5 5 से 10, देखिए 204। और एवरेज बोला तीनों लड़कियों का, तो 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 18, 2 0 24, 2 और 4 24, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ पर कीजिएगा। फिर ध्यान से समझिए, 15 लड़कियों का एवरेज जो है 50-50 kg है, और जब 3 और लड़कियां उसमें जुड़ जाती है तो क्या होता है, एवरेज 3-3 kg सबका बढ़ जाता है। तो 19 लड़की जो जुड़ी है वो तीनों का एवरेज निकालिए। समझने लायक बात क्या है, यदि 3 लड़की 50-50 kg लेके आ सेकेंड तब पड़ा है कि 3-3 kg अपने तीनों में बढ़ा लिए। 15 लड़की इधर से जो है इनमें 3 kg बढ़ा लिया, 15 लड़की यहाँ से 3 लड़की यहाँ से 18 लड़की है, 18 में 3-3 kg बढ़ गया है। यही कंप्लीट हो गया हमारे पास तीनों लड़कियां का वजन। उसका एवरेज निकालने के लिए बोला तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 50 दिया 150 kg, यहाँ से 18 दिया 54 kg, हमारे पास हो गया 150 और 54 को जोड़ेंगे 204, अब 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास लगा 204 kg तीनों लड़कियों का एवरेज है, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। अच्छा लग रहा है, हमारा ऑफिशियल चैनल है SS सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम और कंप्लीट फ्री में कंप्लीट सॉल्यूशन कराने का प्रयास करते हैं। एसएससी में जितना मैथ्स का अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है +2 और ग्रेजुएशन लेवल में, कंप्लीट इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा धीरे धीरे।